Hello friends, so let's begin with the practical questions of accounting equation today. So this is the very first question. You can see the questions on your screens. सबसे पहला क्वेश्चन देके रखा है, रमेश हैज ब्रॉट कैश ऑफ ₹20,000 एंड फर्नीचर ऑफ 10,000 टू कमेंस बिजनेस. रमेश 20,000 की कैश और 10,000 की कैपिटल लेके रादर फर्नीचर लेके आया एंड ही स्टार्टेड द बिजनेस, राइट. सो हियर आई विल बी डूइंग दिस लाइक cash 20,000, furniture 10,000. So my total of the asset has to be 30,000. Over here in my capital side, again it will be what? 30,000. Now total capital is of 30,000, so 30,000. And there will be nothing in liability, so it will be dash, and my equation is tallied. We'll do this one by one. हम one by one ऐसा करते जाएंगे and we'll see to it क्या क्या impact आती है. करेक्ट. चलो then secondly it is 5,000 deposited in bank and opened an account. 5,000 बैंक में डिपोजिट करवाए और अकाउंट ओपन करवाया, राइट. सो हियर इट विल बी लाइक दिस, कैश, अरे जस्ट अ मिनट, कैश 20,000 की थी, उसमें से मैंने क्या करा, बैंक अकाउंट ओपन करवाया तो बैंक में डाले पैसे 5,000. सो इट केम टू 15,000 ओवर हियर. बैंक अकाउंट नया ओपन करवाया तो डेफिनेटली बैंक में पैसे आ गए 5,000 के, तो वो दिखाने पड़ेंगे. एंड फर्नीचर इज देयर ऑफ ₹10,000. सो अगेन द टोटल विल बी ऑफ ₹30,000. Here on my capital side there is no change, so it will be 30,000. And liability side there is nothing, so it will be nothing. Still my equation is getting tallied, correct. Now next, number 3, just a moment. So 3, थर्ड में गुड्स ऑफ 8,000 परचेज फ्रॉम राजेश. राजेश के पास से गुड्स बाय करे, नथिंग इज मेंशन बट वन थिंग इज क्लियर, राजेश नाम मेंशन किया गया है, मीनिंग देयर बाय इट इज व्हाट, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. सो यहाँ पे इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कैश 20,000, बैंक सॉरी कैश 15,000, बैंक 5,000, फर्नीचर 10,000 और हमने राजेश के पास से गुड्स बाय करे हैं 8,000 के. सो स्टॉक ऑफ ₹8,000. सो माई टोटल विल बी 38,000. ओवर हियर माई कैपिटल रिमेन्स सेम, दैट इज 30,000 का 30,000 ओनली. एंड ओवर हियर ऑन माई लायबिलिटी साइड देयर विल बी अ क्रेडिटर नेम्ड राजेश जिसको मुझे पैसे देने हैं. सो डेफिनेटली इट इज़ माई लायबिलिटी ऑफ ₹8,000. सो इट विल बी 8,000 का टोटल. सो माई इक्वेशन इज अगेन गेटिंग tallied. 38,000 इक्वल्स टू 30,000 प्लस 8,000. आई होप इट इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट, राइट. सही से समझ में आ रहा है. नाउ लेट्स मूव फर्दर. फोर्थ वन, गुड्स ऑफ ₹6,000 परचेस्ड फॉर कैश. हमने और 6,000 के गुड्स बाय करे बट दैट टू इन व्हाट, कैश. सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, कैश इज देयर ऑफ ₹15,000 माइनस परचेज 6,000, सो कैश केम टू 9,000. बैंक इज व्हाट 5,000. फर्नीचर इज वॉट 10,000 जिसमें कोई चेंजेस है ही नहीं. स्टॉक ऑफ ₹8,000 प्लस परचेज, हमने गुड्स बाय करे ना 6,000 के, सो 14,000. करेक्ट. इज इट कंप्लीटली ऑल राइट? सेम का सेम है, नथिंग हैज चेंज्ड राइट नाउ. सो इट विल बी वॉट 38,000 ओवर हियर. अगेन देर विल बी नो चेंज इन माई कैपिटल, सो 30,000 की थी और 30,000 की ही रही. एंड देर इज नो चेंज इन माई लायबिलिटी ऑल्सो. क्रेडिटर राजेश इज देयर, सो क्रेडिटर राजेश इज गोइंग टू बी देयर 8,000 का. सो 8,000 एंड योर इक्वेशन इज अगेन tallied. आई होप इट इज कम्प्लीटली ऑल राइट. सही से समझ में आ रहा है. चलो देन लेट्स मूव अहेड.
गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड फॉर ₹9,000 टू रमन ऑन क्रेडिट. 5,000 के गुड्स थे जो हमने रमन को बेचे, दैट टू ऑफ ₹9,000 ऑन क्रेडिट. गुड्स 5,000 के थे, मैंने रमन को बेचे कितने में, 9,000 में. कहने से मैंने 4,000 का प्रॉफिट अर्न किया इसमें. यहाँ पे माई एंट्री विल बी समथिंग लाइक दिस. अच्छे से ध्यान देना, समझना इसको. कैश है कितने की मेरे पास, 9,000 की, जिसमें कोई चेंज नहीं है. Let me write it properly. Cash is there of ₹9,000 in which there is no change. Bank is there of ₹5,000, again there is no change. Furniture is there of ₹10,000, again there is no change. Stock is there of ₹14,000, जिसमें से मैंने रमन को 5,000 के गुड्स बेचे हैं 9,000 में. कहना से गुड्स गए मेरे पास से 5,000 में, माइनस सेल 5,000 कम्स टू 9,000 ओवर हियर. एंड कहना से रमन नाम के डेटर के पास से आज नहीं तो कल आई एम सपोज टू टेक हाउ मच मनी, 9,000, राइट. सो हियर डेटर रमन 9,000. तो मैम फिर 4,000 का क्या करेंगे. इफ़ यू रिमेंबर वी स्टडीड इन आवर लास्ट सेशन, 4,000 बिलोंग्स टू होम, द ओनर, राइट. 4,000 का प्रॉफिट है वो कब होता है, जब इनकम ज़्यादा हो, एक्सपेंस कम हो, और वो प्रॉफिट बिलोंग किसको होता है, ओनर को. तो यहाँ पे प्लस कर देंगे जो भी प्रॉफिट की अमाउंट है वो, दैट इज ऑफ ₹4,000. सो हियर द टोटल विल बी 34,000. योर क्रेडिटर विल रिमेन सेम, जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा लायबिलिटी साइड में. क्रेडिटर राजेश ऑफ ₹8,000. सो हियर इट विल बी अगेन 8,000. सो इट विल बी 42,000 ओवर हियर. यू मे चेक इट आउट. आप उसको चेक कर सकते हो बाय कैलकुलेटर्स. 9,000 plus 5,000 plus 10,000 plus done 42,000. Is it completely all right? Chalo, let's move ahead. And if you are not allowed to calculate by calculator, you are supposed to do it on your own. So calci use नहीं करना है, depending upon the board in which you are studying. So right, chalo, let's move ahead. 6th क्या दिया हुआ है 6 नंबर के ट्रांजेक्शन में. गुड्स ऑफ ₹3,000 सोल्ड फॉर ₹6,000 इन कैश. मानी कि मैंने गुड्स बेचे, 6,000 रुपीज़ मुझे मिले और गुड्स मेरे थे 3,000 का. अगेन कहना इसे 3,000 का प्रॉफिट हुआ, दैट विल गो टू वेयर, इन माई कैपिटल. प्रॉफिट बिलोंग्स टू होम, द ओनर, राइट. सो हियर इट विल बी समथिंग लाइक दिस. कैश 9,000 प्लस सेल 6,000, 15,000, then bank 5,000, then furniture it is same. मैं ऊपर से कहाँ से लेके आया, मैं ऐसा मत करना, ऊपर से ही लेके आ रही हूँ. 10,000, then stock 9,000 का था, जिसमें से सेल हुआ है कितने का, 3,000 का. So it came to 6,000. Then debtor रमन, जो तो अभी भी है ही, उसने हमें पैसे नहीं दिए हैं, of ₹9,000, correct. Then in my capital side पे there was 34,000, right, already. Plus profit जो हमने 3,000 के गुड 6,000 में बेच के अर्न किया, राइट. So that comes to 37,000. Here the liability will remain same, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा. क्रेडिटर राजेश 8,000. So 8,000, 45,000 has to be your total. 20, 10, 36 plus 9, that is 45. It is done. Even without the help of calculators, it is easy to do, huh? As such, nothing is difficult over here. Chalo, फिर next, let's move ahead.
सेवेंथ में क्या दिया हुआ है, गुड्स ऑफ ₹1000 रिटर्न टू राजेश, हमने गुड्स राजेश को रिटर्न कर दिए, 1000 का परचेस रिटर्न हुआ। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, कैश इज देयर 15,000 की जिसमें कुछ नहीं करना है, दैट इज कम्प्लीटली ऑल राइट। बैंक इज देयर 5,000 की, अगेन उसमें भी कुछ नहीं करना है। फर्नीचर इज देयर ऑफ ₹10,000 जिसका भी मुझे कुछ नहीं करना है। स्टॉक इज देयर ऑफ ₹6,000 जिसमें से मैंने क्या किया है, परचेज रिटर्न करा है 1,000 का। सो माई स्टॉक विल बी ऑफ ₹5,000 ओवर हियर। एंड हियर डेटर रमन इज देयर, उसमें भी कुछ नहीं चेंजेस आएगा, 9,000। सो टोटल कम्स टू 44,000, करेक्ट। ये तो चीज़ क्लियर है। कैपिटल में भी ऐसा देयर विल बी नो चेंज, जो थी वैसी की वैसी लेके आ जाएंगे इधर, 37,000 की 37,000 ऊपर से सीधा, करेक्ट। लायबिलिटी में क्रेडिटर राजेश इज देयर ऑफ ₹8,000 माइनस हमने उसको रिटर्न कर दिया है परचेज रिटर्न ऑफ 1,000, सो इट विल बी ऑफ ₹7,000 एंड यू कैन मेक द टोटल एंड चेक इट आउट। अंडरस्टूड, समझ में आया? इज इट कम्प्लीटली ऑल राइट? फाइन, लेट्स मूव अहेड। गुड्स ऑफ ₹2,000 रिटर्न्ड बाय रमन, दैट इज सेल्स रिटर्न, रमन ने हमें रिटर्न किया है गुड्स ऑफ ₹2,000, करेक्ट। सो हियर आवर एंट्री विल बी समथिंग लाइक दिस। कैश तो वही की वही यानी कि 15,000, बैंक 5,000, फर्नीचर 10,000, स्टॉक वॉज देयर ऑफ ₹5,000 जिसमें से डेटर रमन ने मुझे 2,000 के गुड्स वापस किए, राइट। सो प्लस सेल्स रिटर्न, 2,000 के गुड्स मेरे पास वापस आए ना, सो प्लस करेंगे 7,000। डेटर Raman, it is 9,000. So my total comes to 46,000 over here, correct. Here there will be no change definitely. अच्छा, debtor Raman of ₹9,000, just a minute, there is definitely a change, I thought so. Debtor Raman है 9,000 का, उसने मेरे को 2,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए। So 9,000 माइनस सेल्स रिटर्न, क्योंकि अब तो उसके पास से 9,000 में से हम 2,000 कम लेंगे ना, सो 2,000 माइनस कर लेंगे, कम्स टू 7,000। सो अगेन इट विल बी 44,000। देयर विल बी नो चेंज ऑन माई कैपिटल साइड, सो इट हैज़ टू बी 37,000 का 37,000। एंड ओवर हियर देयर विल बी ऑल्सो नो चेंज लायबिलिटी साइड, सो क्रेडिटर Rajesh will stay there for ₹7,000 and 7,000. I hope it is completely all right. सही से समझ में आ रहा है, राइट? चलो, now let's move ahead, आगे बढ़े। Goods of ₹1,000 destroyed by fire. Goods of ₹1,000 destroyed by fire. हमारे गुड्स जल गए, करेक्ट। बाय फायर बोला गया है, लॉस हुआ, करेक्ट। गुड्स ऑफ ₹1,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स जल गए, लॉस हुआ। लॉस होता है तो प्रॉफिट बढ़ता है कि प्रॉफिट कम होता है? डेफिनेटली प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ लॉस दैट वी हैव हैड। गुड्स जो मेरे जल गए उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम होगा, तो कहना इसे उसकी वजह से मेरा यहाँ पे जो प्रॉफिट ऑलरेडी मैंने कैपिटल में ऐड करके रखा हुआ है कुछ 4 और 3 7,000 का, उसमें से ही कम करना पड़ेगा, प्रॉफिट डाउन हुआ ना। सो माय प्रॉफिट विल बी डिक्रीज। अगर प्रॉफिट डिक्रीज होता है तो कैपिटल में से माइनस करेंगे, अगर प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो कैपिटल में ऐड करेंगे, वो हमेशा दिमाग में रखना है। इफ प्रॉफिट इज गेटिंग हायर तो कैपिटल में ऐड होगा, इफ प्रॉफिट इज गेटिंग लोअर कैपिटल में से लेस होगा। Why so? Because whatever income and expenses that we are doing in our business, whatever impacts are there on the profits will directly reflect in the capital account, because profit ultimately belongs to whom? The owner, right? So here my entry will be something like this. अच्छे से समझना। चलो next, wait a minute. So my entry will be something like this. Cash 15,000, bank 5,000,
furniture 10,000, stock 7,000 is there, उसमें से क्या हो गया, loss by fire 1,000, so comes to 6,000. Debtor Raman of rupees 7,000, so my total comes to 43,000 over here. And here in my capital 37,000 is there, minus loss by fire 1,000, that comes to 36,000 in total. Plus liabilities, creditor Rajesh 7,000, which is going to be same 7,000, and my equation will be tallied. I hope it is completely alright. आपको सबको सही से समझ में आ रहा है, right? Now let's move ahead. आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखें. सैलरी पेड रुपीज़ 2,000, सैलरी हमने पे करी, सैलरी पे करी है 2,000 रुपीज़ की. एक्सपेंस हुआ तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि प्रॉफिट कम होगा? डेफिनेटली प्रॉफिट विल डिक्रीज, राइट. सो सैलरी हुई, एक्सपेंस हुआ, प्रॉफिट कम होगा, कैपिटल में से माइनस करेंगे. एंड पेमेंट किया है तो कैश में से भी माइनस करेंगे. कितना है? 2,000. लेट्स डू इट ओवर हियर. 10th कैश रुपीज़ 15,000 थी, माइनस सैलरी 2,000 कम्स टू 13,000. बैंक में से तो कोई चेंज नहीं होगा, 5,000. फर्नीचर 10,000, अगेन देयर वोंट बी एनी चेंज. स्टॉक 6,000, no change. Debtor Raman 7,000, no change. So the total will be 41,000 over here. In my capital, as it was 36,000 minus expense paid, यानी कि salary paid, that is of rupees 2,000, comes to 34,000 in total. Plus liability of rupees creditor Rajesh 7,000 and comes to 7,000. Is it completely all right? Let's move ahead. Salary is outstanding is given, right? Salary outstanding of rupees 1,000. In the next question, salary outstanding of rupees 1,000 that you can see. Now outstanding means the salary that we are supposed to pay, we haven't paid it yet. Salary is outstanding, right? So it is my expense definitely, but I haven't paid it yet, right? Meaning thereby, so what we are going to do over here will be, अच्छे से समझना इसको. Cash is there of rupees 15,000, which is going to stay same only. 15 का 15 ही रहने वाला है. So cash of rupees sorry, not 15, rather it is 13,000. Salary we haven't paid it yet, it is outstanding, we haven't paid it yet, right? Then bank 5,000, furniture 10,000, stock 6,000, debtor Raman 7,000 and total comes to 41,000. करेक्ट. ये मेरी असेट साइड है जिसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ है, पर मैंने सैलरी आउटस्टैंडिंग रखी है, किसी को पे करनी बाकी है. कैन आई से इट इज माई करंट ईयर का एक्सपेंस विच आई हैवंट पेड येट, द एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर विच आई हैव नॉट पेड इट येट. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो यहाँ पे कैपिटल इज देयर of rupees 34,000 माइनस आउटस्टैंडिंग सैलरी, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट तो कम होने वाला है ना. कितने की थी? इट इज ऑफ रुपीज, हाउ मच इट वॉज? 1,000. सो 1,000 comes to 33,000 over here, correct? Plus creditor Rajesh is there 7,000 in my liability side, and can I say my liability will increase outstanding salary, the salary which I am yet to pay, I haven't paid it yet. So here it will be outstanding salary
of rupees 1000 and total comes to 8000. Is it completely all right? समझ में आया? So again my total will be tallied, right? It is completely fine. चलो फिर let's move ahead. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें? कमीशन रिसीव्ड रुपीज 4000. फाइन, 4000 का कमीशन मिला है, सो नो प्रॉब्लम. कमीशन रिसीव हुआ है तो उसकी तो बहुत ही ईजी एंट्री है. ओवर हियर कैश इज ऑफ रुपीज 13000 प्लस कमीशन दैट वी हैव रिसीव्ड ऑफ रुपीज 4000 comes to 17000. बैंक of rupees 5000, furniture of rupees 10,000, stock of rupees 6,000, and debtor Raman is still there of rupees 7,000. Total comes to 45,000. Correct. Over here कैपिटल इज देयर ऑफ रुपीज 33,000, जिसमें क्या हुआ, मुझे इनकम हुई, इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड. सो प्लस कमीशन, जस्ट अ मोमेंट, प्लस कमीशन of rupees 4,000 comes to 37,000 again, plus liability is same, that is creditor Rajesh 7,000 and outstanding salary 1,000 comes to 8,000. Is it completely all right? Let's move ahead then. 12th tak we did. Receivable dividend of rupees 2,000. Receivable, the dividend that we are yet to receive, जो हमें मिलने वाला है, अभी मिला नहीं है. Can I say it is going to increase my profit because it is my income, something which we are going to get in the future. We haven't received it yet, but definitely it is of current year and it is going to be received. मुझे future में benefit मिलेगा तो उसे मैं asset बोलूँगी. So it will be like this. अच्छे से समझना मैं क्या लिख रही हूँ, कैसे लिख रही हूँ. So it will be like this. Cash 17,000, bank 5,000, furniture 10,000, stock 6,000, debtor Raman 7,000 and dividend रिसीवेबल मिलने वाला है फ्यूचर में, दैट इज 2,000. सो टोटल कम्स टू 47,000. करेक्ट. ओवर हियर इन माय कैपिटल इट वाज 37,000 प्लस डिविडेंड रिसीवेबल 2,000. टोटल कम्स टू 39,000. एंड ओवर हियर लायबिलिटी क्रेडिटर राजेश 7,000, outstanding salary no change 1,000 and total comes to 8,000 and we are done with it. चलो then next, insurance premium of shop paid. paid word is there, मानी हमने पेमेंट कर दिया है 500 का, तो चलो उसको लिख ले. it is very easy again. क्या नहीं, इसे पे किया है तो it is my expense. so cash was there of rupees 17,000 minus insurance premium paid 500, that comes to 16,500. bank 10,000, stock, okay, furniture, bank of was rupees 5,000 not 10,000, furniture rupees 10,000, stock rupees 6,000, debtor Raman rupees 7,000 and dividend receivable rupees 2,000. so total comes to 46,500. here my capital was 39,000 plus dividend receivable, because it is, sorry, हाँ, डिविडेंड रिसीवेबल, जस्ट अ मिनट, नो माय मिस्टेक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड. सो माइनस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, डेफिनेटली मैंने पे करा है, खर्चा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरा प्रॉफिट कम होगा, तो इट इज़ गोइंग टू बी डिडक्टेड.
500, so it is 38,500. And liability will still be same. Creditor Rajesh 7,000, outstanding salary 1,000, and total comes to 8,000. Is it completely all right? चलो आगे बढ़े. Let's see next thing. Computer of 8,000 is purchased from Shri Krishna Computer Company. कंप्यूटर बाय किया, बट वी आर येट टू पे द मनी. 8,000 का हमने कंप्यूटर बाय किया है और कृष्णा कंपनी को पे करना बाकी है. सो माई एंट्री विल बी लाइक दिस. Cash is there 16,500. Bank is there 5,000. Furniture is there 10,000. Stock is there 6,000. Debtor Raman is there 7,000. Dividend receivable is there 2,000. and now the computer is also coming in. so computer नाम की मेरी asset हुई 8,000 की. so 8,000 correct. so it will be 54,500 correct. यहाँ पे capital is going to be same 38,500 जो थी वही की वही. so it is 38,500. and in liability can I say creditor Rajesh is there 7,000. and now creditor Krishna Computers will also be there 8,000. outstanding salary 1,000, and total comes to 16,000. so 16 plus 38 comes to 54,500. again my equation is getting tallied, right? चलो then let's move ahead. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ओनर विड्रू ₹1,000 फ्रॉम बिजनेस. ओनर ने विड्रॉ करे हैं बिजनेस में से, करेक्ट. सो क्या हुआ, पैसे गए ₹1,000 एंड दैट टू फॉर हिज पर्सनल पर्पस. सो इट विल बी लाइक दिस. कैश थी 16,500 माइनस ड्रॉइंग्स 1,000, 15,500 बैंक 5,000, furniture 10,000, stock 6,000, debtor Raman 7,000, dividend receivable 2,000, computer 8,000. till now it is completely all right. जो था वही का वही लिखा है, सिर्फ उसमें से 1,000 कम करेंगे. and here on my capital side it was 38,500 minus drawings 1,000 comes to 37,500. so here it will be 37,500. definitely drawings है तो capital में से ही minus करेंगे, right? plus liability as owner is withdrawing for his personal use. याद है ना ऐसा? फाइन. then creditor Rajesh 7,000, creditor Krishna Computer 8,000, outstanding salary 1,000, and total comes to 16,000. again my equation is getting tallied, right? chalo let's move ahead then. नेक्स्ट क्या दिया गया है क्वेश्चन में? लेट्स सी. अकाउंट सेटल्ड ऑफ राजेश एंड नेक्स्ट इज अकाउंट सेटल्ड ऑफ रमन. लेट्स सी राजेश को कितना पे करना बाकी है. सेटल करना मानी पे कर देना. अकाउंट इज सेटल्ड फॉर राजेश. सो 7,000 ईयर उसको देने बाकी है राजेश को, करेक्ट? ये सपोज टू पे टू राजेश, राइट? 7,000 दैट वी हैव पेड. सो हियर इट विल बी कैश 15,500 माइनस क्रेडिटर राजेश को पे किया 7,000. सो इट विल बी 8,500, करेक्ट? देन
bank 5,000 again, furniture 10,000 again, stock 6,000 again, debtor Raman is still there, which we are going to pay in the coming transaction, 7,000. Rather, he is going to pay to us. Dividend receivable 2,000, computer 8,000. So my total will be 53,500 minus 7,000 comes to 46,500. Over here in my capital it is going to be same, that is 37,500, and it has to be same, that is 37,500. Plus liability side there will be now only creditor Krishna Computers, क्योंकि राजेश को हमने पे कर दिया है 8,000, and outstanding salary 1,000, and total will be 9,000. and again my equation is getting tallied, right? चलो let's move ahead. अब हमें रमन ने पैसे दे दिए हैं. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में ऐसा बोला गया है, अकाउंट इज सेटल्ड बाय रमन, राइट? सो हियर रमन ने कितने दिए? 7,000 रमन वाज सपोज टू पे टू अस. सो जस्ट अ मोमेंट. So over here cash is there 8,500 plus debtor Raman is paying us 7,000, so cash will be 15,500. Bank is there 5,000, furniture is there 10,000, and now Raman is gone क्योंकि Raman ने हमें पे कर दिया है, राइट? Raman has settled his account, so Raman नहीं लिखेंगे. Stock is there 6,000, dividend receivable is there 2,000, and computer is there 8,000. So my total will be what? Again it will be same 46,500. over here capital पे कोई impact नहीं होगा, so it will be 37,500. and over here on my liability side again there will be Krishna Computer नाम का creditor 8,000, and outstanding salary 1,000, so total comes to 9,000, and my equation is still tallied. So this is how you are supposed to do the sum, you are supposed to calculate the sum, right? and I hope it is completely all right to all of you. हमने इतने सारे transactions करे which are correlated and connected with each other. Fine, we'll do the next sum in our next session. Thank you.